जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सजनों, मैं पंडित एस.के. शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज के इस विधि के अंदर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुने, देखें, इसके बाद इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा इसका इस्तेमाल ना करें और कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल भी ना करें। और जिसके पास सिद्धि है वही इस्तेमाल करें, या ऐसे सिद्ध करके इस्तेमाल करें, ऐसे इसका इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसका अगर थोड़ा भी कोई भी भूल या चूक हो जाए तो ये आपके ऊपर ही उल्टा असर कर सकता है, ये ध्यान रखें। बल्कि ये बहुत ही एक खतरनाक काम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसे आप अपने घर पे इस्तेमाल ना करें। ये क्या है कि जो विधि है ये एक ऐसी वशीकरण की, एक ऐसी वशीभूत की और काले जादू की एक ऐसी विधि है जिसकी वजह से जो इंसान आपसे दूर हो जाए, चाहे वो लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, अगर वो शारीरिक तौर पे भी अस्वस्थ है या कोई किसी को शारीरिक तौर पे अस्वस्थ कर देते हैं, जैसे देखते हैं अपने बहुत से अघोरी है, तांत्रिक है, जो नाथ है, वो तांत्रिक विद्या जो करने वाले हैं, अगर किसी को अपने वश में करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो कर्म होता है ये शमशान घाट में होता है, ये ध्यान रखिएगा, शमशान घाट में। और ये कर्म करने के लिए हमें एक पुतला चाहिए। जैसे ये पुतला है, ये देखिए, जैसे ये पुतला है, इस तरह का हमें एक पुतला चाहिए, ये देखिए, ठीक है। और हमें काले रंग का आसन चाहिए, जैसे ये काला है। माँ कामाख्या देवी सिंदूर और 5 सुइयाँ, ये सुइयाँ पड़ी है, और माँ कामाख्या देवी सिंदूर और शमशान की राख और काला वस्त्र, ये चीज़ें चाहिए, और थोड़ा जल चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस विधि को करने के लिए ध्यानपूर्वक सुने। इस विधि को करने के लिए जो है सिद्धि पहले प्राप्त होनी चाहिए, और सिद्धि के बगैर इस कार्य को जो है वो नहीं किया जा सकता। क्योंकि अघोरी तांत्रिक नाथ जो है वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तभी ये जो है ये लोग काम कर सकते हैं, और तभी इस तरह के काम जो है वो किए जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पुतला है, ये पुतला वो इंसान है जिसे हम वश में करना चाहते हैं, जिसको वशीभूत करना चाहते हैं, जिसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं, वो इंसान का पुतला है ये। तो अभी हमें क्या करना है कि उस इंसान का नाम जो है वो हमें पुतले के पीछे लिखना होता है। उस इंसान का नाम हमें पुतले के पीछे लिखना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पुतले के पीछे जो है वो इंसान का यहाँ पे जो है वो नाम लिखा जाता है, और इसे शमशान की राख से पहले इसका बंधन किया जाता है। ये शमशान की राख है, इस शमशान की राख से इसका पहले बंधन किया जाएगा, और उसका नाम लेते हुए, जैसे कि मैं उसका नाम लेता हूँ राम, राम के नाम से जैसे इसे जो है वो उसका पहले बंधन किया जाएगा शमशान की राख से, इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ध्यानपूर्वक इसे देखें। इस तरह से शमशान की राख से इसका बंधन किया जाएगा। शमशान की राख से बंधन करने के बाद में इस पुतले का, उसके बाद में माँ कामाख्या देवी सिंदूर से इसका बंधन किया जाएगा। कोई आम सिंदूर न हो, क्योंकि तांत्रिक सिद्धियों की जो देवी है, जो देवी माँ है, वो कामाख्या देवी माँ है, जहाँ तांत्रिक सिद्धियाँ की जाती हैं, तांत्रिक सिद्धियाँ होती हैं।
उन्हीं के चरणों का ये सिंदूर है और इसी सिंदूर से देवी माँ के, कामाख्या देवी माँ के चरणों के सिंदूर से ही ये विधि संपूर्ण होगी, अन्यथा नहीं। इस तरह से ये जो बंधन करना है सिंदूर का जो है वो माँ कामाख्या देवी के नाम से करना है। जो हमने शमशान की राख से जो बंधन किया है वो उस व्यक्ति के नाम से किया है, और ये जो हमें करना है ये माँ कामाख्या देवी के नाम से करना है। ये जो बंधन है, ध्यान रहे, ये बंधन करने के बाद में हमें क्या है कि थोड़े जल के छींटे लेने हैं। पुतले पे इसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और उस व्यक्ति के नाम से जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, और ज़्यादा नहीं, मात्र 1.25 घंटा उसका ध्यान करें। जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान करें और अपने मन में उसका ध्यान लेके आएँ। और उसके बाद में ये जो सुइयाँ हैं, ये 5 सुइयाँ 5 लेनी है, ध्यान रहे 5 सुइयाँ लेनी है। और इन सुइयों को पहले जल में, उसके बाद शमशान की राख में, उसके बाद माँ कामाख्या देवी सिंदूर में ले करके और दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा करके और इस व्यक्ति का नाम ले करके पहले उसके सर के अंदर दबाना है सुई को। ध्यान रहे, पहले उसके सर के अंदर लगाना है पहली सुई को। ये देखिए, उसी तरह जो हमें पहले जल में, शमशान में, फिर सिंदूर में, दूसरा सुई हमें उसके दिल की तरफ करना है, दबाना है। इसी तरह तीसरी सुई हमें उसके दोनों हाथों पे, जो आखिरी सुई है ये हमें उसके पेट में करना है। इस तरह ये देखिए, ये 5 सुइयां इस जगह लगानी है और उसके बाद में मंत्र का उच्चारण करते हुए, सिद्ध किए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए ये जो कर्म है वो हमें शमशान में ही करना है। और इसका मंत्र उच्चारण करते हुए, सिद्ध किए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए ये अघोरी जो है, नाथ संत जो है, ये जो शमशान को उठाते हैं, शमशान की पूजा करते हैं, शमशान को उठाते हैं। और उसी तरह ही ये विधि जो है वो वश में करने की विधि है। और इसे ले जा करके क्या करते हैं, जो शमशान है, शमशान के बाहर जहाँ एक आसन लगाया होता है, एक चौकी तरह से होता है, एक पत्थर होता है, जिसे क्या है कि पहले मुर्दे को लिटाया जाता है, उसकी दिशा बदली जाती है, फिर वहाँ से मुर्दे को अंदर लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे पहले इस मुर्दे को ले जा करके ऐसे का ऐसे रखना है और उसके बाद में इस मुर्दे को, इसको वहाँ से उठा के इकट्ठा करके, इस तरह इकट्ठा करके जो 5 कोने हैं, ये जो 4 कोने हैं, ये 4 कोने, पहले ये कोना, दूसरा ये, मतलब इस तरह से लेना है, और तीसरा इस तरह से,
और चौथा इस तरह से। माँ कामाख्या देवी का नाम लेकर के ये जो पुतला है शमशान के अंदर लेके जाना है, और शमशान के अंदर ले जा करके इसे कोई मुर्दा जो जला हुआ हो उस रात को, उसके सर की तरफ जहाँ भी कोई कच्ची जगह हो वहाँ उस दिशा के अंदर इसे दबा देना है। खड्डा खोद करके इसको पूरी की पूरा इस तरह से उसको वहाँ खड्डे के नीचे दबा देना है। ध्यान रहे, उसको दबा देना है और ऊपर से मिट्टी डाल करके और वहाँ से चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब ये विधि जब करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे और किस तरह से करते हैं, और इसके लिए बहुत जान का जोखिम उठाना पड़ता है। इसे वही लोग कर सकते हैं जो तांत्रिक हो, अघोरी हो या शमशान को जगाते हो, अन्यथा आप इसका उपयोग जो है कोई आम आदमी, कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इसका उपयोग घर पे ना करें। ये जो विधि है ये एक किसी को वश में करने की, वशीभूत करने की, उसको अपने काबू में करने की, उससे अपना मनचाहा काम निकलवाने की, और किसी को जैसे कहते हैं कि किसी को बीमार किया जाता है या लोग बीमार हो जाते हैं, उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या वो तरह तरह की चीज़ों से ग्रस्त है और कुछ कर नहीं पा रहा है, कोई करने में असमर्थ है, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग इस विधि को जो है उनके लिए किया जाता है। अगर ये आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आप इसे करने में असमर्थ हो या न कर पाए, और इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और कमज़ोर दिल वाले ना करें। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आप न कर पाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी।